अभी हम लोग करे नदी में हैं और इस नदी में पानी का क्या हालात है। मेरे पीछे आप बहुत सारे फसल भी देख रहे होंगे, सिर्फ इस वजह से बर्बाद हो गए कि बिहार में पूरे पानी आ चुके हैं। हालांकि हम लोग अभी करेह नदी में हैं, हालांकि करेह नदी में उतना ज़्यादा पानी नहीं आया। बिहार में सबसे ज़्यादा तबाह करने वाला इस वक्त नदी है तो गंगा और कोसी नदी। कोसी नदी के 2-4 जगह बांध भी टूट गए, जिसके वजह से बिहार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। हालांकि नेपाल के द्वारा भारत सरकार को कुछ जुर्माना के तौर में रुपया भी दिए गए, लेकिन जितने भी गरीब लोग थे उनका घर उजड़ गए। अब उनका क्या किया जाएगा। बाकी बात ये देखिए, इधर थोड़ा सा कीजिए, और ये सब जो देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं करेह नदी में पानी का हालात है। हालांकि इधर का जो भी स्थिति है एकदम सा ठीक ठाक चल रहे हैं, पानी का ऐसा दबदबा नहीं है कि इधर के लोगों भी परेशान हो सकते हैं। हालांकि अभी हम लोग हसनपुर प्रखंड के भगौत गांव में हैं और बस यहाँ पे भी देख सकते हैं इधर की जो बांध से सटा ही हुआ पानी का धीरे धीरे पानी में वृद्धि हो रहा है। लगातार पानी अपने चरम सीमा पे है, पानी का बढ़ना एकदम से जारी है। हालांकि बताया जा रहा है कि नेपाल के द्वारा वहाँ पे 14 जो फाटक थे उनको बंद कर दिया गया। ये सबसे बिहार के लिए बहुत राहत की खबर है कि जिस तरीके से वहाँ पे जैसे पानी छोड़े गए उसके बाद में बिहार में एकदम से भौचाल मच गए थे और बिहार में बहुत सारे गरीब लोगों का घर पानी में चले जाते हैं। किसी का जो है कि पानी में घर बह जाना, अनाज बह जाना, पशु बह जाना, ये तमाम चीज़ें हो रहे हैं। बाकी बात, ये तमाम चीज़ें देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं? पानी का अभाव वहाँ पर देख रहे हैं कितना क्विकली है और कितना स्पीड में चल रहे हैं। इधर बिहार सरकार द्वारा लगातार मिट्टी कटाव के लिए रोकथाम किया जा रहा है, लेकिन पानी के आगे माता गंगा के आगे पड़ जाते हैं और वो जब अपने चरम सीमा पे सारा कुछ शांत हो जाते हैं, सारा चीज़ छोटा पड़ जाते हैं। बाकी बात, हम लोग भी सोचे थे कि पानी में चलकर पानी का क्या स्थिति है उनको देखा जाए, यही सब चीज़ देखें। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे मछुआरा है जो मछली पकड़ने के लिए जगह जगह पे जाल लगाते हैं, जाल बिछाते हैं, लेकिन उनसे क्या फ़र्क पड़ेगा। बस सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग के इधर पानी का हालात कैसा है। क्या आप लोगों की तरफ भी बाढ़ आने वाले हैं? थोड़ा सा उधर लीजिए। हम लोग भी डरते डरते ही नाव पे चढ़े हैं, क्योंकि ये डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं पानी के बहाव में हम लोग भी बह जाए। बहुत सारे यहाँ पे करेंट ज़्यादा है पानी के। हम लोग जिसमें अभी मौजूद है ये नदी से हटा हुआ है, नदी बहुत उधर है। नदी में तो हालांकि पानी का उफान चल रहा है, जो कहते हैं पानी अपनी तीव्र गति में है। हालांकि बहुत सारे माता एवं बहनों कोसी नदी के आसपास वहाँ पे अपनी भाषा में गीत भी सुना रहे हैं, इस वजह से कि माता गंगा कहीं ना कहीं शांत हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। भागलपुर की जो बाढ़ आई तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को तबाह कर दिए, ये सबसे बड़ी बात है। और भागलपुर के बाद सीधा आप दरभंगा चले जाइए, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग तबाह हो गए। वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का घर चला गया, रहने के लिए जगह नहीं बचा, खाने के लिए घर में एक चुटकी अनाज नहीं बचे। उसके बाद यहाँ से सटे हुए आप सहरसा भी चले जाइए, उधर भी बताया जा रहा है कि एक बांध टूट गए, वहाँ के लोगों भी बहुत परेशानियाँ झेले। यही सब चीज़ अभी बिहार में चल रहा है। हालांकि बिहार सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन की टीम के द्वारा बहुत सारे कठोर कदम उठाए जा रहे हैं कि कहीं पे भी फिर से बांध टूटते हैं तो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार जारी रखना, वहाँ पे लोगों को मदद करना, खाने पीने के तमाम सामान देना, ये तमाम चीज़ें चल रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार जिस तरीके से इस वक्त एक्टिव है, हालांकि जब पानी का रुक जाना या गंगा माता का शांत हो जाना, उस समय इतने कठोरतापूर्वक से यदि कदम उठाते हैं तो बिहार को हमेशा के लिए ये दुर्दशा और ये नौबत नहीं देखना पड़ेगा। बाकी बात, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।